तो लगता था कि यार ये 10th में तो हम अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम मतलब तुम टॉपर रहे हो अपने क्लास के, और ये सडनली ये ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 11th में लंका लग क्वाड्रेटिक जाती इक्वेशन है। नहीं हो रही है। हाँ, मतलब तुम्हें मोशन समझ में नहीं आ रहे हैं और ये सारी चीजें कैसे समझ में नहीं आ रही। तो वो सारी चीजें फील हुई 11th में। तो 11th काफी डिफिकल्ट रहा, खूब रोते थे हम लोग। हर दूसरे दिन बैठ के रोते थे कि अरे यार कहाँ आ गए, इससे अच्छा आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी कर लेते। अच्छा, यू प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी, तो आपने तैयारी कहाँ से की और कैसी रही आपकी तैयारी? वो जर्नी कैसी थी, प्रिपरेशन जर्नी? यार वो भी मतलब एक अलग जर्नी है। मतलब बेसिकली वो कोटा से ही मैंने तैयारी की, एंड फिर हाँ कोटा की जर्नी स्टार्ट हुई और काफी अलग थी, काफी काफी स्ट्रेसफुल थी। मतलब जो बेसिकली एक तो वो भी है यार, मतलब मुझे लगता है कि हर क्लास के बाद जो जंप होता है ना, लाइक 8th के बाद जो 9th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 10th के बाद जो 11th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 12th के बाद जैसे ही 10th के बाद जो 11th, बहुत बड़ा जंप है। ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, बहुत बड़े जंप्स हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी भरना चाहिए विद टाइम, अगर उसमें पढ़ते हो तो। हाँ, तो वो लगता था कि यार ये 10th में तो हम अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम मतलब तुम टॉपर रहे हो अपने क्लास के, और ये सडनली ये ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 11th में लंका लग जाती इक्वेशन है। नहीं हो रही है। हाँ, मतलब तुम्हें मोशन समझ में नहीं आ रहे हैं और ये सारी चीजें कैसे समझ में नहीं आ रही। तो वो सारी चीजें फील हुई 11th में। तो 11th काफी डिफिकल्ट रहा, खूब रोते थे हम लोग। हर दूसरे दिन बैठ के रोते थे कि अरे यार कहाँ आ गए, इससे अच्छा आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी कर लेते, बाद में बीए कर लेते। तो ये सारे थॉट्स आते थे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये कौन सी मैथ्स है, ये कौन सी फिजिक्स है। तो बट हाँ, आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि अब करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं भाई, वरना घर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छी उस टाइम पे एडवाइसेस जो मिली हैं वो यही है कि छोड़ के मत आना। मतलब इट्स ओके, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन पा रहे हो, फाइन, बट छोड़ के मत आना, एक बार ट्राई तो कर ही लेना। तो वो था कि यार अब छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कर लेते। तो अब कर ही रहे हो तो कुछ पढ़ ही लो, मतलब। तो उस वजह से फिर मैंने वापस से ट्राई किया और चीजें समझ में आने लग गई। तो 11th ऐसे स्ट्रगलफुल रही, बट मार्क्स अच्छे आने लग गए विद टाइम। 12th फिर काफी चिल रहा, मतलब 12th में मतलब बहुत स्ट्रेस नहीं लेते थे हम। और 11th जितना जंप नहीं था, तो उतना ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत टफ है चीजें। तो मजे से जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था, मैंने हमेशा जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा था उतना ही फॉलो किया, लाइक डीपीपी शीट्स, दैट्स इट। मैंने कभी भी अलग से बुक लेके वो नहीं पढ़ाई। मेरा ये था कि हाँ, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बस जेन्युइनली पढ़ते जाओ, उसमें मक्कारी मत करो, बाकी सब देखते हैं क्या होता है। तो और हाँ, और बेसिक से समझने की कोशिश की सारे कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही निकलता गया टाइम, एंड मस्ती भी बहुत होती थी। मैं दोनों चीजें बहुत सही मिक्स रखता था। लाइक मेरा आई थिंक 2 to 6, 2 to 7 के आसपास क्लास होती थी हमेशा, ये वाला टाइमिंग होता था, 2 बजे से 6 बजे के बीच में क्लासेस लगती थी। उसके अलावा लाइक 9 to 12, 9 to 11 और 12 एक बार पढ़ता था सुबह उठ के, और एक सेशन लगाता था मैं आने के बाद, 9 to 12। तो वैसा था दोनों टाइम, 9 to 12 पढ़ लिया अपना 4-4 घंटे। और फिर 12 से 3 बजे तक बहुत मस्ती करते थे। लाइक मतलब बाहर घूमना कोटा में, और मतलब पोहे जलेबी खाते हुए घूमना, चाय वाय पीना रात में जाके, ठीक है। और चाय पीते पीते कई बार रेलवे स्टेशन काफी दूर पड़ता है, जो तलवंडी एरिया है वहां से 15 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, वहां पे पैदल निकल जाते थे। राइट 15 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, बिना चाय पीने गए थे बस। तो वैसी चीजें करते थे। तो काफी फन जर्नी थी। See, since now you are a very successful actor and I don't know how IIT helped you. हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता हो कि IIT खड़गपुर का ड्रामेटिक्स क्लब आपको हेल्प किया होगा, बट आपको देख के, आपकी एक्टिंग स्किल्स देख के मुझे लगता है आप IIT खड़गपुर में भी नहीं होते, कहीं भी होते, आप आज यहीं होते। हो सकता है एक आध साल आगे पीछे कहीं होते। सो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, और हम सबको पता है कि IIT में सिलेक्शन लास्ट में इतनों का ही होना है, और तैयारी इतने लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं सिलेक्ट होंगे उनके लिए क्या कहोगे आप? यार भाई, तो एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा इस पे, हमेशा मैं सुनाता हूँ, मैं बताता भी रहता हूँ बार बार। बेसिकली हमारे एक टीचर है कोटा में, CSS सर है उनका नाम। तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे वो। और तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली लास्ट क्लास थी वो हमारी पूरे 2 साल की, 12th की लास्ट क्लास थी, और फिर बस हम लोग का 1.5 महीने बाद एग्जाम था जेई का।
तो उन्होंने पूरे टाइम ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब फ्लॉन्ट किया कि वो आईआईटीएन है यार, आईआईटीएन की लाइफ ऐसी होती है, आईआईटीएन मतलब आईआईटीएन ही है सब कुछ, और अगर तुम आईआईटी में नहीं गए तो तुम मतलब बहुत बड़ा कुछ चीजें लूज कर रहे हो। तो ये सारी स्टोरीज उन्होंने 2 साल तक बहुत मोटिवेट करते रहते थे और बहुत सारी कहानियां सुनाते थे आईआईटी की, और बच्चों को भी लगता था कि मतलब आईआईटी मतलब आईआईटी और उसके अलावा तो मतलब सब बेकार, वैसा फीलिंग आता था हमें। बट जब वो लास्ट क्लास आई तो वो आए और उन्होंने बोर्ड पे कुछ नहीं मतलब आए और उन्होंने ऐसे कुछ 50-60 लोगों के नाम लिखे, जो कि बहुत बड़े नाम जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ मचाया है, कुछ बड़ा किया है और बहुत अमीर लोग हैं एंड अपनी मेहनत से अमीर हुए हैं, वैसे लोग हैं, उन्होंने नाम लिखा। हाँ, एंड बोला कि ये सारे नॉन आईआईटीएंस हैं।